देश भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सभी जगह मंदिर सज गए हैं और लोग भी जन्माष्टमी की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बात करें अम्बाला की तो यहाँ भी सभी मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही छोटे छोटे बच्चे श्री कृष्ण की ड्रेस पहनकर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। पंडितों के अनुसार आने वाली जन्माष्टमी पर कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसमें रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि साथ साथ हैं। चलिए दिखाते हैं इस शुभ संयोग पर पंडित कैलाश शास्त्री और पंडित दीप लाल जयपुरी ने क्या कहा। मैं बद्रीनाथ साइड से रहने वाला हूं और ये प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर रेस कोर्स मैं पुजारी के रूप में हूं और आज यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी के रूप में ये सारी तैयारियां चल रही हैं और कल बहुत बढ़िया संयोग है। भगवान कृष्ण का जन्म है, जन्म दिवस, और भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पे कई सालों बाद ऐसा योग आया है कि कल रोहिणी नक्षत्र भी है और अष्टमी तिथि भी है। ऐसा योग बहुत सालों बाद आया है। तो भगवान कृष्ण की कृपा से सभी लोग सुखी रहें, सब पे भगवान की कृपा बनी रहे। योग में क्या होता है और क्या क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी की संतान नहीं है, किसी के घर में कोई क्लेश है तो भगवान की पूजा करने से सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। और वैसे भी कृष्णम बंदम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण जो है सभी क्लेशों का नाश करने वाले हैं और भगवान की पूजा करने के साथ साथ माता राधा रानी का भी पूजन करना चाहिए। जो भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं सच्चे मन से, श्रद्धा से, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें भगवान कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना उचित रहता है, ज़्यादा बेहतर है। और भगवान का जो है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय का भी जाप कर सकते हैं। इन जापों को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज से कई हजार साल पहले द्वापर युग में चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में था, वृष राशि में था, बुधवार का दिन था, अर्धरात्रि के समय कारागार के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण जी की लीलाएं सर्वव्यापी हैं। माखन चोर की उनको उपाधि दी गई, नाना प्रकार की उन्होंने लीलाएं करी, राक्षस को विध्वंस किया। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जो कि पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। योगी राज बोला गया, उनको सिद्धांतवादी बोला गया। महाभारत में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण जी की जो जन्माष्टमी है उसके दिन प्रातः स्त्रियां उपवास रखती हैं। जब अर्धरात्रि का जन्म होता है तब वो उपवास खोलती है। जन्म के बाद षोडशोपचार इनकी पूजा होती है। दूध, दही, शहद, पांग, लौंग, इलायची, मथुरा, वृंदावन में षोडशोपचार से पूजा होती है। दो प्रकार से जन्माष्टमी मनाई जाती है। हम जो गृहस्थी लोग हैं वो होने से पहले मनाते हैं जन्म, और जो संत महात्मा है वो होने के बाद मनाते हैं। बहुत से चर्चा के विषय होते हैं, लेकिन वास्तव में बात यही है, हम लोग पहले मनाते हैं, संत महात्मा बाद में मनाते हैं। कल रोहिणी नक्षत्र लग रहा है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी होनी चाहिए, रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए। हम ज्योतिषी लोग इसी चीज़ को मानते हैं, इसलिए ये दोनों चीज़ें और दोनों योग कल बन रहे हैं। अतः 30 अगस्त के दिन ही सर्वव्यापी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना जाना चाहिए। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठें, पीले लकड़ की चौकी को और पीला वस्त्र बिछाएं, लकड़ी के ऊपर प्रतिमा रखें पीतल की, लड्डू गोपाल जी की। उनको दूध, दही, शहद इत्यादि से सुंदर स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, तुलसी का पत्र का उनको भोग लगाएं, पंजीरी कसार का भोग लगाएं और निराहार रहें।
अधिकतर देखने में आते हैं कि पहले व्रत तो बाद में रखते, लोग खाने के विषय में पहले ही उत्साहित हो जाते हैं। तो भैया व्रत रख के भगवान का भजन करें, अर्धरात्रि को जब इनका जन्म हो तब ही भोजन खाएं और अपना हर्षोल्लास के त्यौहार मनाएं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।